हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं द अरेबियन नाइट्स, द 1000 नाइट्स एंड नाइट, अल्फ लैला व लैला, वॉल्यूम 1 का एपिसोड 29, नाई के दूसरे भाई की दास्तान। दोस्तों, यह किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानी ख्वाहिशों और चालाकियों की ऐसी दास्तान है जहां मोहब्बत और वासना की धुंध में इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। इस एपिसोड में आपको मिलेगा रोमांस का स्वाद, चालबाजी की साजिश और वह सबक जो हमें बताता है कि कभी-कभी लालच और जुनून इंसान को बर्बादी की ऐसी राह पर ले जाते हैं जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। तो चलिए बिना देर किए डूबते हैं इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर में। ऐ बादशाह आलम, ईमान के रहनुमा, जान लीजिए कि मेरे दूसरे भाई का नाम था अलहदार, जिसे लोग बकवादी कहते थे, और वह बदकिस्मती से लकवाग्रस्त भी था। एक दिन का जिक्र है। मेरा यह भाई अपने काम से कहीं जा रहा था कि अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने बड़े नर्म लहजे में कहा, "ए नेक आदमी, जरा ठहर जा। मैं तुझसे ऐसी बात कहने वाली हूं कि अगर तू उसे मान ले तो तेरे लिए बड़ी भलाई होगी, और मैं तेरे लिए अल्लाह से दुआ करूंगी।" मेरा भाई ठहर गया और औरत आगे बोली, "मैं तुझे एक ऐसे रास्ते पर ले चलूंगी जहां तुझे बेमिसाल नेमतें मिलेंगी, बशर्ते तू ज्यादा बोलने की आदत छोड़ दे।" मेरा भाई थोड़ी दिलचस्पी से बोला, "ठीक है, कहो आगे क्या बात है?" बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। उसने आवाज धीमी करते हुए कहा, "जरा सोच, अगर तुझे शानदार कमरे मिले, हसीन बाग हो जिसमें चारों तरफ फूल खिले हों, फल झूलते हों, नहरों का मीठा पानी बह रहा हो, और पुरानी उम्दा शराब के प्याले तेरे सामने हों, और उस सब के बीच एक नाजुक, हसीन, चांद जैसी सूरत वाली लड़की हो, जिसे तू शाम से सुबह तक अपनी बाहों में भर सके, तो कैसा लगेगा?" भाई की आंखें चौंधिया गईं। उसने जैसे यकीन न करते हुए कहा, "क्या वाकई ऐसा कहीं मौजूद है?" औरत मुस्कुराई, होठों पर शरारत थी। "हां, यह सब हकीकत है, मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि तू तर्क बातून यानी फिजूल बातें छोड़ दे और मेरी बात मान ले।" मेरा भाई पूरी तरह फंस चुका था। उसने कहा, "अरे बीबी, मैं तो राजी हूं, मगर तूने मुझे ही क्यों चुना? मुझ में ऐसा क्या देखा?" वह बूढ़ी औरत अचानक सख्त हो गई। उसने उंगली होठों पर रखी और बोली, "चुप रहो। क्या मैंने तुझे समझाया नहीं कि कम बोलो? अगर सचमुच उस हसीना तक पहुंचना है तो खामोश रहो, बस मेरे पीछे पीछे चलते जाओ। ध्यान रहे, जिस लड़की से मिलने ले जा रही हूं वह अपनी मर्जी की मालिक है। अगर कोई उसकी बात न माने, उसे रोक टोक करे, तो उसे सख्त नफरत होती है, मगर अगर तू उसकी बात मान लेगा, उसकी मर्जी पर चलेगा, तो फिर वो तुझे सब कुछ देगी जिसकी तूने ख्वाहिश की है।" भाई ने बिना देर लगाए हामी भर दी। "मैं उसकी किसी बात की नाफरमानी नहीं करूंगा, बस।" फिर वो बूढ़ी औरत उसे अपने साथ ले चली। भाई की आंखों में सिर्फ वही तस्वीर घूम रही थी, वो हसीन बाग, वो जाम और वो नाज़नीन चेहरा। थोड़ी देर में वे दोनों एक बेहद आलीशान मकान में पहुंचे। ऐसा घर उसने कभी नहीं देखा था। चारों तरफ नौकर चाकर, हर जगह दौलत और अमीरी के निशान। वो औरत उसे ऊपर की मंजिल पर ले जा रही थी कि घर के लोग पूछ बैठे, "यह आदमी कौन है? यहां क्या कर रहा है?" बूढ़ी औरत ने तुरंत डांटते हुए जवाब दिया, "चुप रहो, यह काम का आदमी है, हमें इसकी जरूरत है।" इतना कहकर उसने भाई को एक शानदार पैवेलियन में ले जाकर बैठाया। बीच में बाग था, इतना खूबसूरत कि आंखें ठहर जाए। रंग बिरंगे फूल, बहता पानी, हर तरफ रौनक।
मेरा भाई अभी बैठा ही था कि अचानक शोर शराबे के बीच एक टोली भीतर दाखिल हुई। कई गुलाम लड़कियां थीं और उनके बीच से आई एक ऐसी हसीना जैसी रात के पूरे चांद में चमकती हो। भाई का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने तुरंत उठकर आदाब किया। वो परी जैसी औरत मुस्कुराई और बोली, खुश आमदीद, बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें इज्जत और बरकत दे। सब खैरियत है ना? भाई की आवाज कांप रही थी। जी जी मेरी बीबी, सब कुशल मंगल है। उस औरत ने इशारा किया और तुरंत नाजुक और लजीज खाने सामने रख दिए गए। वो खुद भी खाने बैठी और हर निवाले के बीच मेरे भाई से छेड़छाड़ करती, हंसती मुस्कुराती रही। भाई इस सब में खोया हुआ था। मगर अजीब बात यह थी कि जितनी बार वो औरत उस पर नजर डालती, उतनी ही बार अपनी दासियों की तरफ इशारा कर देती, जैसे वो उन पर हंस रही हो, ना कि मेरे भाई पर। मेरा भाई, वो बेवकूफ, कुछ समझ ही नहीं पाया। उसके दिल दिमाग पर सिर्फ वही हसीन औरत छाई हुई थी। उसे यूं लगा जैसे वो उस पर दीवानी है और जल्द ही उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर देगी। खाना पीना खत्म हुआ तो शराब की बोतलें सज गईं। तभी वहां 10 नाजुक गुलाम लड़कियां दाखिल हुईं। हर एक के हाथ में सितार और रबाब थी और सब एक साथ गाने लगीं, ऐसी धुनें जो दिल को चीर कर भी मिठास छोड़ जाए। माहौल में एक अजीब सा नशा भर गया। मेरा भाई पूरी तरह बहक चुका था। उसने प्याला उठाया जो उस हसीना ने अपने हाथों से थमाया था और खड़े खड़े ही उसे गटक गया। फिर उसने झुककर कहा, आपकी सेहत के नाम पर मेरी बीबी। वो औरत हल्की सी मुस्कुराई और फिर अचानक उसके गले के पीछे जोरदार तमाचा जड़ दिया। भाई हक्का बक्का रह गया। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो उठा। वो उठ खड़ा हुआ। ये कैसी गुस्ताखी है? मैं यहां से चला जाता हूं। मगर तभी वो बूढ़ी औरत दौड़ती हुई उसके पीछे आई और आंख दबाकर इशारा किया, रुक जा, सब्र कर, यही तो असली खेल की शुरुआत है। भाई का दिल 2 हिस्सों में बंट गया था, एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ वही जुनून कि शायद अब उसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। वो दबे पांव वापस जाकर बैठ गया। बैठते ही उस हसीना ने दोबारा उसके गले पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और जैसे इतना काफी न हो, उसने अपनी तमाम दासियों को भी हुक्म दिया, इसे थप्पड़ मारो। औरतों ने उसे घेर लिया। हर एक उसके गाल पर, उसकी गर्दन पर, उसकी पीठ पर थप्पड़ और घूंसे बरसा रही थी। भाई की हालत खराब हो गई। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, मगर फिर भी वो उस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहता रहा, सच कहूं, मैंने कभी इससे ज्यादा हसीन चीज नहीं देखी। बूढ़ी औरत दयनीय स्वर में मिनती करती रही, बस करो मेरी बीबी, अब बहुत हो गया, रहम करो। मगर उस हसीना की हंसी रुक ही नहीं रही थी। वो थप्पड़ पर थप्पड़ पड़वाती रही, यहां तक कि मेरा भाई लगभग बेहोश होने की हालत में पहुंच गया। आखिरकार किसी बहाने से मेरा भाई बाहर निकल आया। मुझे जरा बाहर जाना है। मगर बाहर पहुंचते ही बूढ़ी औरत फिर उसके पीछे लपकी। उसने झटके से कहा, सब्र कर बेटा, अब बस थोड़ी देर और, फिर तू अपने मकसद तक पहुंच जाएगा। भाई हाफते हुए बोला, ये थप्पड़ तो मेरी जान ही निकाल देंगे। अब और कितना सब्र करना होगा? बूढ़ी औरत ने आंखें तरेरते हुए कहा, जैसे ही शराब का नशा उसके सिर चढ़ेगा, वो तुझे सब कुछ दे देगी जिसकी तूने तमन्ना की है। बस एक और मौका। भाई का चेहरा थोड़ी देर के लिए फिर से खिल उठा। वो वापस भीतर गया और अपनी जगह बैठ गया। तभी दासियां उठीं और उन्होंने उसके चारों तरफ खुशबूदार धूप जलाई। गुलाब का इत्र उसके चेहरे पर छिड़का गया।
हसीना ने उसे देखकर मुस्कराते हुए कहा, अल्लाह तुझे इज्जत बख्शे। तू मेरे घर में आया और मेरे तौर तरीकों को सहन किया। जो भी मेरी बात मान लेता है उसे मैं वो सब देती हूं जिसकी वो ख्वाहिश करता है। भाई तुरंत झुककर बोला, ओ मेरी मालकिन, मैं तो आपका गुलाम हूं, आपके हाथ की मिट्टी हूं। हसीना ने चालाकी से कहा, तो जान ले कि अल्लाह ने मुझे मस्ती और खेल का दीवाना बनाया है। जो भी मेरे साथ इस मस्ती में शामिल होता है उसे सब कुछ मिलता है। फिर उसने दासियों को इशारा किया और सब एक बार फिर गाने लगीं। पूरा हॉल गूंज उठा और उस हसीना की आंखों में अजीब सी चमक थी। अचानक उसने अपनी एक दासी को आदेश दिया, ले जाओ इन्हें और जैसा जरूरी है वैसा करो, फिर मुझे लौटा देना। भाई हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। मगर बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे आकर बोली, सब्र कर, अब बस एक आखिरी कदम रह गया है, इसके बाद तेरा सपना पूरा हो जाएगा। भाई के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। वो सीधे उस हसीना के सामने खड़ा हो गया। बूढ़ी औरत ने लगातार समझाते हुए कहा, बस एक पल और तुझे सब मिल जाएगा। भाई बेचैन होकर पूछ बैठा, अरे बताओ तो सही, आखिर वो मुझसे करवाना क्या चाहती है? बूढ़ी औरत ने होठों पर उंगली रखी और मीठे स्वर में बोली, कुछ भी बुरा नहीं, मैं तेरे लिए कुर्बान जाऊं। बस तेरी भवें रंगनी है और मूंछें साफ करनी है। भाई ने हैरानी से कहा, भवों को रंगना तो ठीक है, धोकर उतर जाएगा, मगर मूंछें उखाड़ना, ये तो बहुत दर्दनाक है। बूढ़ी औरत झल्ला उठी, बेवकूफ, उसका दिल तुझ पर आ गया है, जरा सब्र कर, सब कुछ पा जाएगा। भाई ने जैसे तैसे दर्द सहकर अपनी भवें रंगवाली और मूंछें उखड़वा डाली। दासी वापस गई और अपनी मालकिन को सब हाल बताया। हसीना ठहाका मारकर हंसी, अब बस एक और काम बाकी है, इसकी दाढ़ी भी साफ कर दो, चेहरा बिल्कुल चिकना बना दो। दासी दौड़कर भाई के पास पहुंची और आदेश सुनाया। भाई सहम गया, उसका चेहरा उतर गया। उसने घबराकर कहा, ये तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लोग मुझ पर हंसेंगे। मगर बूढ़ी औरत फिर उसके कान में फुसफुसाई, अरे पागल, वो तुझसे मोहब्बत करती है, बस इसलिए चाहती है कि तेरे चेहरे पर कोई बाल न रहे, ताकि जब तू उसे छुए तो उसके नाजुक गालों पर तेरी दाढ़ी चुभे नहीं। बस थोड़ा और सब्र कर और तू अपना मकसद पा जाएगा। भाई फिर से उस झूठी उम्मीद में फंस गया। वो सोचने लगा, चलो अब तो मंजिल करीब है, और उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। मेरा भाई, बेवकूफों का सरदार, सब्र करता रहा और उस हसीना की हर बात मानता चला गया। आखिरकार उसकी दाढ़ी भी साफ कर दी गई। जब उसे दोबारा उस औरत के सामने लाया गया तो उसकी हालत देखने लायक थी। भौहें लाल रंग में रंगी हुई, मूंछें उखाड़ी हुई, दाढ़ी पूरी तरह साफ, गालों पर लाल पाउडर ऐसा जैसे कोई गुड़िया बना दी गई हो। पहले तो वो औरत उसे देखकर सहम गई, मगर अगले ही पल ठहाका मारकर हंसने लगी, इतनी जोर से कि हंसते हंसते पलंग पर गिर गई। वो बोली, ओ मेरे खुदा, ऐ मेरे सरताज, तेरी सादगी और आज्ञाकारिता ने तो मेरा दिल जीत लिया। फिर उसने उसकी तरफ देखा और मजाक में बोली, अगर सचमुच मेरा दिल जीत लिया है तो अब नाच कर दिखाओ। भाई, जो पहले ही पागलपन की हद तक फंस चुका था, उठ खड़ा हुआ और नाचने लगा। हाथ पाव हिलाता, बेढंगे कदम उठाता, इधर उधर लचकता। मगर असली खेल तो अभी बाकी था।
हर कुशन, हर तकिया वो औरत उठाकर उसके सिर पर दे मारती। और फिर उसकी तमाम दासियां भी उसी की नकल करने लगीं। चारों तरफ तकिए उड़ रहे थे, कभी उसके सिर पर, कभी पीठ पर, कभी चेहरे पर। इतना ही नहीं, फिर नींबू, संतरे और तरह तरह के फल उसके ऊपर बरसाए जाने लगे। बेचारा भाई एक पल तो नाचता, दूसरे पल फल और तकियों की मार से गिर पड़ता। आखिरकार वह जमीन पर धड़ाम से गिर गया, बेहोशी जैसी हालत में। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो वही बूढ़ी औरत उसके कान में बोली, मुबारक हो, अब तक तूने सब कुछ सह लिया है। अब और मार खाने की नौबत नहीं आएगी। बस एक आखिरी काम बाकी है, फिर तेरा मकसद पूरा हो जाएगा। भाई हाफते हुए बोला, आखिर और क्या करना है? ये सब सहते सहते तो मेरी जान ही निकल गई। बूढ़ी औरत फुसफुसाई, ये उसका पुराना रिवाज है। जब तक शराब के नशे में पूरी तरह डूब न जाए, तब तक वो किसी को पास नहीं आने देती। और जब नशा सर चढ़कर बोलने लगे, तो वो अपने कपड़े उतार फेंकती है, कपड़े और पाजामा सब। फिर तुझे भी कहेगी कि अपने कपड़े उतारो और उसके पीछे पीछे भागो। वो भागेगी, तू पीछा करेगा। और जब तेरी तमन्ना अपने शबाब पर होगी, तभी वो तुझे सब कुछ सौंप देगी। इतना सुनते ही भाई की आंखों में चमक लौट आई। वो जैसे पागलपन की हद तक खुश हो गया। बूढ़ी औरत ने जोर से कहा, तो देर किस बात की, कपड़े उतार फेंक। भाई तो पहले ही नशे और हवस में खोया हुआ था। उसने बिना सोचे समझे अपने कपड़े उतार दिए और बिल्कुल नग्न खड़ा हो गया। यहीं पर शहरजाद ने अपनी कहानी रोक दी, क्योंकि सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी। उसने कहा, ऐ नसीब वाले बादशाह, आज के लिए बस इतना ही। आगे का हाल अगली रात सुनाऊंगी। जब 32वीं रात आई तब उसने कहा, ऐ खुशकिस्मत बादशाह, मुझ तक जब उस बूढ़ी औरत ने नाई के दूसरे भाई से कहा, अपने कपड़े उतार दो, तो वह अपने जुनून में डूबा, अपने कपड़े उतारकर बिल्कुल नग्न खड़ा हो गया। और तभी उस हसीना ने भी मुस्कुराते हुए अपने कपड़े एक एक करके उतार दिए। उसकी आंखों में शरारत थी और होठों पर नशे की हंसी। उसने नाई के भाई को देखा और बोली, अगर तुम वाकई मुझसे कुछ पाना चाहते हो, तो आओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। यह कहकर वह किलकारियां मारती हुई भागी, पहले एक कमरे से दूसरे कमरे में, फिर गलियारे से होते हुए आंगन में। उसका नग्न जिस्म चांदनी में चमक रहा था और उसका हंसना भागना मानो पागल कर देने वाला नशा था। नाई का भाई भी दीवाने की तरह उसके पीछे भागा। उसकी आंखों में वासना का तूफान था, सांसें तेज थीं और वह पूरी तरह अपने होश खो बैठा था। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो रही थी। महिला इधर उधर कमरे से बाहर भागती, अचानक दरवाजा खोलकर दूसरे कक्ष में घुस जाती और फिर बाहर निकल जाती। भाई पीछे पीछे दौड़ता, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पीछे। और फिर वह औरत अचानक एक अंधेरे कमरे में घुसी। भाई ने बिना सोचे समझे उसके पीछे कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसका पैर फर्श पर पड़ा, नीचे की जमीन धंस गई। वह एकदम से गिर पड़ा और अगले ही पल खुद को एक भीड़-भाड़ वाले बाजार के बीच पाया। हाँ, वह बाजार था चमड़े बेचने वालों का। लोग खाल और चमड़े बेच रहे थे, मोल भाव कर रहे थे। और अचानक उनके बीच यह नजारा, एक आदमी पूरी तरह नग्न, उसकी दाढ़ी मूंछें उखड़ी हुई, भौहें लाल रंगी हुई, गाल गुलाबी रंग से पुते हुए। और सबसे शर्मनाक, उसकी हालत देखकर साफ था कि वह वासना के पागलपन में डूबा हुआ था। बाजार के लोग हैरान रह गए। फिर अचानक हंसी और शोर का सैलाब फूट पड़ा। देखो, देखो इसे, ये तो पागल लगता है। अरे, इस हालत में यहां कहां से आ गिरा?
लोग तालियां बजाने लगे, सीटियां मारने लगे। कुछ ने तो मजाक में उसके ऊपर चमड़े के टुकड़े फेंकने शुरू कर दिए। फिर उनकी हंसी धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। चमड़े बेचने वालों ने उसकी इस हालत पर गुस्सा दिखाया और चमड़े की मोटी पट्टियों से उसके नंगे जिस्म पर मारना शुरू कर दिया। भाई दर्द से चीख उठा, आह! दया करो, मैं तो फंस गया था। आह! मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पीठ पर, पैरों पर, कंधों पर हर जगह पट्टियां बरस रही थी। वह दर्द से तड़पता रहा और आखिरकार बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उन लोगों ने उसे एक गधे की पीठ पर डाल दिया और शोर मचाते हुए पुलिस प्रमुख कोतवाल के पास ले गए। कोतवाल ने सख्ती से पूछा, यह क्या मामला है? भीड़ में से आवाजें उठीं, हुजूर, यह आदमी अचानक वजीर के घर से इस हालत में गिरा, नंगा, रंगा पुता, पागलों जैसा। कोतवाल ने गुस्से से उसकी ओर देखा और हुक्म दिया, इसे 100 कोड़े लगाओ और शहर से निकाल दो। आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उसे कोड़ों से पीटा। हर चोट उसके जिस्म पर गहरे निशान छोड़ती जा रही थी। दर्द, अपमान और बेबसी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर उसे बगदाद से निकाल बाहर फेंक दिया गया। मैं, उसका भाई, चुपके उसके पीछे गया और उसे किसी तरह वापस शहर में ले आया। उसकी हालत बहुत खराब थी, टूटा हुआ जिस्म, टूटा हुआ मन। लेकिन फिर भी मैंने अपनी रहमदिल फितरत से उसे रोज गुजारे का भत्ता देना शुरू किया। हालांकि ऐ बादशाह, अगर मैं इतना दरियादिल न होता तो शायद मैं इस जैसे भाई को कभी बर्दाश्त न करता। तो दोस्तों, यह थी अरबियन नाइट्स की कहानी, नाई के दूसरे भाई की बेजोड़ दास्तान। देखा आपने कैसे उसकी लालच और वासना ने उसे बर्बादी के रास्ते पर पहुंचा दिया। अब सोचिए, क्या उसने जो भुगता वह उसकी अपनी गलती थी, या यह सब एक चाल थी जिसमें वह फंस गया? कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से इस भाई की किस्मत किसने बिगाड़ी, उसकी खुद की नादानी या उस औरत की चालाकी। अगर आपको यह कहानी सुनना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी अद्भुत किस्से, रोमांचक दास्तानें और रहस्यमय कहानियां आपके लिए आने वाली हैं।